Hello children, today I am going to explain question number 5 of your accountancy part 2 chapter 4 analysis of financial statements. So let's see first of all what is the question. Prepare a common size statement of profit and loss of Shefali Limited with the help of the following information. Here 2 years information are given to you and you have to be prepare common size statement of P&L of Shefali Limited. So let's see. The first year is 2015-16, the second one is 16-17. Revenue from operation, that is the sales, 6 lakh, 8 lakh. The next is indirect expenses, 25% of GP, and here again 25% of GP. Cost of revenue from operations, that is 4,28,000 for 2016 and 7,28,000 for 2017. Other incomes 10,000, here is 12,000. Now income tax rate, it is given for 2016 it is 30% and the next year it is also 30%. दोनों ईयर के लिए ही इनकम टैक्स का रेट 30% है. So let's understand how to solve this question. First of all, we have to write heading common size income statement for the year ended March 31, 2016 and 17. इसका फॉर्मेट देखिए. द फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, 2 ईयर के कॉलम. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर कुछ चेंज आया है फॉर्मेट में. जब भी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो यहाँ पर हमेशा परसेंटेज ऑफ सेल्स का कॉलम होता है. जो भी परसेंटेज निकाला जाता है वो सेल के साथ होता है. तो दोनों ईयर का परसेंटेज हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और ये परसेंटेज होगा सेल्स के साथ. तो सबसे फर्स्ट हेडिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमें दिया हुआ है. पहले 2016 के लिए 6 लाख, 17 के लिए 8 लाख. अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का. परसेंटेज किसके साथ? सेल्स के साथ. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही होता है सेल्स. तो पहला परसेंटेज आया 100, यहाँ पर भी 100. कैसे आया? बी सी केयरफुली. 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100%. 8 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100. इसका मतलब है ये जो फर्स्ट आइटम है इसका हमें सेल्स के साथ परसेंट निकालना है. सेल्स मतलब यही है 6 लाख और 8 लाख. सेकेंड आइटम आया अदर इनकम. अदर इनकम भी हमें दी हुई है 10,000, 12,000. दोनों को ले लिया, यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा हो गया टोटल रेवेन्यू 6 लाख 10,000, 8 लाख 12,000. अब इन दोनों आइटम का भी परसेंटेज किसके साथ निकलेगा? सेल्स के साथ. तो 10,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100. तो 1.666 ऐसा रिपीट होता जाएगा. तो हमेशा याद रखिए डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट तक यहाँ पर शो करना चाहिए कोई भी नंबर. और जब यहाँ पर थर्ड डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा हमें रिपीट हो रहा है तो हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं. मतलब सेकंड वाले नंबर को हम एक डिजिट आगे बढ़ा देंगे. तो यहाँ पर 1.6666 था, वी कैन राइट हियर 1.67. और यहाँ पर सेकंड का परसेंटेज निकलेगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8 लाख. 8 लाख क्या है हमारा? सेल्स. हमें परसेंट निकालना है सेल के साथ 1.5. यहाँ पर सिंपली सबको ऐड करना है. 6 लाख प्लस 10,000, 8 लाख प्लस 12,000, 100 प्लस 1.67%. तो टोटल कितना हो गया? 101%. इन दोनों को भी ऐड कर दोगे तो 101.5. लेट्स कम टू द एक्सपेंसेस साइड. यहाँ पर नेक्स्ट आइटम हमारा होगा एक्सपेंसेस का. जितने भी एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जो भी माल बेचा जा रहा है, ये जो 6 लाख का माल बेचा जा रहा है उसकी कॉस्ट कितनी थी? 4,28,000. यहाँ पर भी 8 लाख का जो भी मटेरियल है 7,28,000 इसकी कॉस्ट है. तो इन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेंगे.
साथ ही इसका परसेंटेज हम वापस फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज किसके साथ निकालना है? परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो 4,28,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, सो यू विल गेट 71.33%. Now here 7,28,000 divided by 8 lakh multiply by 100, 91%. Now the second other expenses are already given to you. Let's see other expenses. इसका एक वर्किंग नोट बनेगा, so we will discuss afterward. So now you just see other expenses are 43,000 and here will be 18,000. 43,000 divided by 6 lakh multiply by 100, 7.17%. And here 18,000 divided by 8 lakh multiply by 100, 2.25%. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 4,71,000. Here we will add 7,28,000 plus 18,000, so we will get 7,46,000. इन दोनों को ऐड किया तो टोटल परसेंट आया 78.5%. इन दोनों को ऐड करेंगे 93.25%. नाउ आइटम नंबर 5, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. जब हम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे सो वी विल गेट टोटल प्रॉफिट. बट ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स होगा, इस पर टैक्स देना बाकी है कंपनी को. तो 6,10,000 माइनस 4,71,000 वी विल गेट 1,39,000 फॉर 2016 एंड फॉर 2017 इट विल बी 66,000. हाउ? 8,12,000 माइनस 7,46,000, 66,000. अब इन दोनों की परसेंटेज सेल्स के साथ 1,39,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 23.167. Now here 66,000 divided by 8 lakh multiply by 100, 8.25%. Now इनकम टैक्स का रेट गिवन है 30%. तो 30% ऑफ वॉट? 1,39,000 का 30% 41,700. 66,000 का 30% 19,800. इन दोनों आइटम को मैंने ब्रैकेट में लिखा है. वाई? बिकॉज वी हैव टू डिडक्ट इट. तो माइनस वाली आइटम हमने ब्रैकेट में कर दिया है. सो 1,39,000 माइनस 41,700 वी विल गेट 97,300. In the second case 66,000 minus 19,800, 46,200. अब इन सब की परसेंटेज 41,700 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 6.95. 19,800 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 2.475%. नाउ इसमें से इस आइटम को माइनस कर दिया 97,300 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये फाइनल प्रॉफिट है कंपनी का. 66,000 माइनस 19,800, 46,200. सिमिलरली या तो इन दोनों की आप परसेंटेज निकाल लें 6 और 8 लाख के साथ में, सो यू विल गेट 16.22, 5.775. अदरवाइज इसमें से इसको आप डिडक्ट कर दें 8.25 माइनस 2.475. दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्किंग नोट, हाउ टू कैलकुलेट अदर एक्सपेंसेस. अब इस क्वेश्चन में अदर एक्सपेंसेस मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इन दिस न्यूमेरिकल यू हैव बीन प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. लेट्स सी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 25% ऑफ जीपी. 25% ऑफ जीपी. अब जीपी क्या है हमें ये भी कैलकुलेट करना था, तो इसको कैसे किया जाए? सो लेट्स सी. अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ जीपी. जीपी का फार्मूला क्या होता है? नेट सेल में से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दें. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी हाँ यहाँ पर कॉस्ट होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कर देंगे। तो 2016 का जीपी 1,72,000, 2017 का जीपी 72,000। अब इस पर जो भी परसेंटेज हमें गिवन है वी विल कैलकुलेट। 1,72,000 का 25%, 72,000 का 25%। फर्स्ट ईयर का आया 43,000, सेकेंड ईयर का आया 18,000, और ये 43 and 18,000 will be considered as other expenses. So here question number 5 is over. Let's move to question number 6. So again first of all we will understand what is the question given. Question number 6. Prepare common size balance sheet from the following balance sheet of Aditya Limited and Anjali Limited. आदित्य एंड अंजलि लिमिटेड दो कंपनीज हमें यहाँ पर गिवन है और इन दोनों के लिए हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। रिमेंबर इन क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू बी आस्क्ड अबाउट कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड हेयर इट इज़ आस्क्ड अबाउट कॉमन साइज बैलेंस शीट। दोनों की फॉर्मेट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो यहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे। पहले हम देखते हैं इनकी बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। तो पहले देखते हैं अंजलि लिमिटेड और दूसरा है फर्स्ट वन इज़ आदित्य लिमिटेड एंड द सेकेंड वन इज़ अंजलि लिमिटेड। इक्विटी शेयर एंड कैपिटल आदित्य लिमिटेड की 6 लाख रुपए एंड अंजलि लिमिटेड इट इज़ 8 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस फॉर आदित्य लिमिटेड इज़ 3 लाख and for Anjali Limited it is 2,50,000. Current liabilities for the first company is 1 lakh and for the next one will be 1,50,000. टोटल करेंगे बैलेंस शीट का तो 10 and 12 lakh. एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स आदित्य लिमिटेड की कंडीशन में 4 लाख और हियर अंजलि लिमिटेड इट विल बी 7 लाख. करंट एसेट्स आर 6 lakh and 5 lakh. Now here one misprint is given in the comma only. Here it should be 10 lakh. Comma का mistake है. So let's solve this question. First of all, the format of it: common size balance sheet, particulars आदित्य लिमिटेड, अंजलि लिमिटेड, दोनों कंपनीज का नाम. अब यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है वो है परसेंटेज के लिए. परसेंटेज ऑफ टोटल आदित्य लिमिटेड, अंजलि लिमिटेड. यहाँ जो भी परसेंटेज फाइंड आउट किया जाएगा दैट विल बी ऑफ टोटल. टोटल का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर टोटल क्या है बैलेंस शीट का 10 लाख एंड 12 लाख. इसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट मूव टू द first part of our balance sheet, that is liability side, and always remember this format is fixed by the law, so we can't change it. तो पहला आइटम होता है हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ इंक्लूड नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर फंड में क्या इंक्लूड होगा इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख 8 लाख इट इज़ गिवन ऑलरेडी. देन रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख 2,50,000. देन करेंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख 1,50,000. इन तीनों का टोटल करते हैं 10 लाख एंड 12 लाख. नाउ वी विल कैलकुलेट द परसेंटेज हियर. सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 60%. 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 30%. 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 10%. तीनों का टोटल 100%. 8 lakh divided by 12 lakh multiply by 100 66.6666. So I have round off here 66.67. 2,50,000 divided by 12 lakh multiply by 100 20.83%. 1,50,000 divided by 12 lakh into 100 12.5%. The total of all is 100%. ये भी इक्वल होना चाहिए. लेट्स सी द एसेट साइड. नॉन करेंट एसेट्स इट इज़ गिवन. नाउ द फिक्स्ड एसेट्स आर 4 लाख एंड 7 लाख. करेंट एसेट्स इट इज़ ऑलरेडी गिवन 6 लाख एंड 5 लाख. सो अगेन वी विल डू द टोटल 10 लाख एंड 12 लाख. 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 40%. 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख
into 100, 60%, the total is 100%. 7 lakh divided by 12 lakh into 100, 58.33%. 5 lakh divided by 12 lakh into 100, 41.67. इन दोनों का भी टोटल करेंगे, that will be 100%. So here this chapter is over. I hope you will understand all the questions. Thank you.